नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आज मित्रता के बारे में बात करना चाहूँगी। मित्रता दो समान गुण धर्म वाले व्यक्तियों में होता है। सच्चा मित्र वही होता है जो दूसरे का भला चाहे और सच्चे मित्र अपनी मित्रता के चलते अपने प्राणों को न्यौछावर करने से भी नहीं चूकते हैं। यहाँ मैं दो मित्रों की कहानी सुना रही हूँ। दो मित्र थे, एक का नाम था जयवर्धन और दूसरे का नाम था माणिक। दोनों में अटूट मित्रता थी। दोनों राजा के दरबार में नौकरी करते थे। दोनों बहुत परोपकारी भी थे और बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, इसलिए राजा उनसे बहुत स्नेह करता था। दोनों राजा के दरबार में एक साधारण दरबारी ही थे, किंतु राजकार्य में राजा अक्सर उनकी मदद लिया करता था। एक बार जयवर्धन किसी काम से नगर में गया और माणिक राजा से गपशप करता रहा। दोनों बात ही बात में बहुत तल्लीन हो गए और हंसी मजाक भी होने लगा। हंसी मजाक में ही माणिक ने राजा को कुछ ऐसी बात कह दी जो राजा को बहुत ही बुरी लगी। राजा ने उसे फौरन मृत्युदंड की सज़ा सुना दी। माणिक ने उससे क्षमा भी मांगी, किंतु राजा अपने बात पर अडिग रहा और कहा कि नहीं से फांसी की सज़ा दी जाए। अब यह बात किसी के माध्यम से जयवर्धन को पता चली। जयवर्धन शहर से लौट आया और उसने राजा से भी क्षमा याचना की, किंतु राजा का दिल नहीं पिघला। माणिक मृत्यु से पहले अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मिलना चाहता था। उसने राजा के सामने प्रस्ताव रखा। राजा ने इसकी सहर्ष स्वीकृति दे दी, किंतु उन्होंने एक शर्त रख दी कि तुम अपने स्थान पर बंदी गृह में किसी को जमानत के तौर पर रख दो। उस समय राजा के यहाँ ऐसा ही प्रचलन था कि कोई सजा याफ्ता कैदी अपनी जगह पर दूसरे को जमानत के तौर पर रखकर जा सकता था। उसने राजा से 2 दिन के लिए अनुमति मांगी और अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए चला गया। इधर जयवर्धन बंदी गृह में रहने लगा। 2 दिन बाद माणिक को लौटना था। वह शहर से लौट रहा था अपने बीवी बच्चों से मिलकर, तभी रास्ते में उसका घोड़ा मर गया। उसने बहुत प्रयास किया, उसे बहुत अच्छा घोड़ा नहीं मिला। एक साधारण से घोड़े को लेकर उसे आना पड़ा। जब वह आ रहा था तब फांसी का जो तय समय था वह पूर्ण हो गया था। वह तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ आया। इसी बीच में जयवर्धन को फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा था। सैनिकों ने उसे फांसी के तख्ते पर खड़ा किया और फांसी के फंदे को डालने ही वाला था कि तुरंत माणिक आ पहुंचा और वह दूर से ही चिल्लाया, ठहरो, मैं आ गया हूँ। तो जयवर्धन ने कहा कि नहीं नहीं, तुम मेरे रहते फांसी पर नहीं चढ़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी और बच्चे भी हैं। अगर तुम मर जाओगे तो वे अनाथ हो जाएंगे, उनका भरण पोषण भला कौन करेगा। तो मैं ही तख्ते पर चढ़ जाऊंगा और फांसी पर चढ़ जाऊंगा। तो माणिक ने इस बात का प्रतिवाद किया। अब दोनों मित्र लड़ने लगे। उसने कहा कि मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, दूसरे ने कहा कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा। तो राजा यह देखकर बहुत ही अभिभूत हो गया। उसने मित्रता की ऐसी सच्ची मिसाल कहीं नहीं देखी थी और न ही सुनी थी कि एक दूसरे के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो जाए। तो राजा ने उनकी फांसी की सज़ा माफ़ कर दी और अपने राज्य में दोनों को ऊंचे ओहदे पर स्थापित करना चाहा, लेकिन दोनों ने
कहा कि हम आपस में मित्र ही बने रहें और मित्रता हमारी तभी कायम रह सकती है। यदि ऊंचे ओहदे पर रहेंगे तो हमारी मित्रता कायम नहीं रहेगी। कहिए आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।